बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उसमें हमने पावर सीरीज के बारे में पढ़ना है, मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में पढ़ना है और टेलर सीरीज के बारे में पढ़ना है और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आइए सबसे पहले हम पावर सीरीज को देखते हैं। पावर सीरीज क्या होती है ये हम डिफाइन करने लगे हैं। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको हम कहते हैं पावर सीरीज। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस a4x पावर 4 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो a0, a1, a2, a3, a4 यूज हो रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं और x जो है वो वेरिएबल है। तो इस टाइप की जो सीरीज है उसको हम कहते हैं पावर सीरीज, यानी कि ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरह वेरिएबल की पावर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो पावर यूज हो रही है वो होल नंबर है और होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। वो 0 से शुरू होकर जा रहे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे पास गिनती है, उस गिनती में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो ये जो नंबर्स बनते हैं वो कहलाते हैं होल नंबर्स। अब हम मैक्लॉरिन सीरीज देखते हैं। ये मैक्लॉरिन सीरीज जो है अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है और इसको बहुत कम स्टूडेंट्स वहां पर सही लिखते हैं। अक्सर ने सिर्फ ये वाली चीज लिखी हुई होती है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है, ये भी हमने लिखना है लेकिन उसके अलावा जो बाकी लिखा हुआ है वो भी हमने लिखना होता है, फिर पूरे नंबर मिलते हैं। आप लोग समझते हैं सिर्फ हमने ये फार्मूला लिख दिया जिसको हम क्वेश्चन में यूज कर रहे होते हैं और हमारा सवाल जो है या डेफिनेशन जो है वो ठीक हो गई। तो आपने इसका ख्याल करना है कि इसको कंप्लीट लिखना है जिस तरह यहाँ लिखी हुई है। तो क्या है मैक्लॉरिन सीरीज कि हमारे पास कोई फंक्शन है f और वो 0 के ऊपर डिफाइन है। ठीक है जी, वो जिस इंटरवल हमारे पास मौजूद है उसमें 0 मौजूद है और f उस पर डिफाइन है। और क्या है, ऑल इट्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट x = 0। ठीक है जी, और जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी तमाम 0 के ऊपर डिफाइन है। जितने भी डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी हैं तो तमाम के तमाम 0 के ऊपर डिफाइन है। तो फिर f की जो ये वाली एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो हम कैसे पढ़ेंगे, f of x is equal to f of 0 plus x into first derivative of f at 0 plus x square over 2 factorial, second derivative of f at x = 0, x cube over 3 factorial, third derivative of f at x = 0 plus x4 over 4 factorial, fourth derivative of f at x = 0 प्लस उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है, जा रहा है, डॉट आपको नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव हमने लिखा है, 5, 7, जिस तरह जितने डेरिवेटिव हमें चाहिए वो हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। और आप देखें यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव है तो x की पावर 4 है और 4 का फैक्टोरियल है, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है x की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल है, ये सेम वाला। सेकंड डेरिवेटिव है पावर 2 है और 2 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से आगे लिखेंगे हम, फिफ्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर 5 बन जाएगी, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। उससे आगे लिखेंगे सिक्स डेरिवेटिव आ जाएगा, 6 की पावर x की पावर 6 हो जाएगी और 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये मैक्लॉरिन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आपसे ये एनुअल एग्जाम में पूछी जाए तो ये आपने मुकम्मल लिखनी है, इसमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, तो फिर आपको जो 2 मार्क्स हैं वो पूरे मिलेंगे। आइए अब हम 2.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 देखते हैं जिसमें हमें कहा गया है अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज टू प्रूव दैट ln 1 plus x is equal to x minus x square over 2 plus x cube over 3 minus x4 over 4 plus up to
टू सो ऑन। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले तो हम इसको एफ ऑफ एक्स कह देंगे। अब इस एफ ऑफ एक्स के हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं और वो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमने क्या देखना है, हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए ये पता होना जरूरी है ना। और वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, वो ये है कि यहाँ पर राइट साइड पर जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें आप x की हायर पावर देते हैं। तो यहाँ पर x की हायर पावर कितनी है 4। तो इसका मतलब है हमने 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब 4 डेरिवेटिव देखना, फिर देख लें कि हमने क्या देखना है, ये देखने के लिए कितने डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने x की हायर पावर देखनी है। तो हायर पावर यहाँ पर कितनी है 4। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब इसका ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, और इस 1 प्लस x का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो वो 1 होगा, और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पावर रूल लगा सकते हैं और पावर रूल के मुताबिक क्या होगा कि -1 जो पावर है वो पहले आ जाएगी, और इस पावर में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और इस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव वो 1 बनता है। यहाँ हम लिख भी दे 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, वो हमने लिखा, ये वाला माइनस पहले आ गया। अब यहाँ पर फिर पावर रूल लग गया तो ये पावर फंक्शन से पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस गया तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव वही 1 बनता है। वो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने नहीं लिखा, तभी क्या हो जाएगा +2 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर -3। तो ये थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फोर्थ हो जाएगा, वो हमने लिखा 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ गया, और यहाँ पर फिर पावर रूल लग जाएगा, तो पावर फंक्शन से पहले आ गई, और -1 करेंगे तो ये -4 बन जाएगा, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव वही 1 बनता है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं लिखा हमने। तो ये हमारे पास क्या हो गया -6 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर -4। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है 4 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर एफ ऑफ एक्स में ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, और ये फोर्थ डेरिवेटिव जो मैंने निशान लगा दिए, इन तमाम जगहों पर हम क्या करेंगे x की जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी है मैक्लॉरिन सीरीज की, वो सिर्फ 0 पर डिफाइंड है। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मैक्लॉरिन सीरीज किस नंबर पर डिफाइंड है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर 0 पर डिफाइंड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन और वो 4 डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किए उन सब में हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो वो हम देखते हैं। अब तो यहाँ पर सबसे पहले x की जगह 0 लिखा, f ऑफ 0 बन गया, ln 1 प्लस 0 हो गया, ठीक है। जब 1 प्लस 0 का मतलब 1 है, ln 1 0 के बराबर होता है। उसके बाद अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, प्राइम ऑफ 0, यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस 0, ठीक है जी, इसका आंसर 1 आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 आ गया, और यहाँ पर 1 प्लस 0 की पावर -2 आ गई, और -1 साथ है। अब 1 प्लस 0 का मतलब 1 है, 1 की पावर -2 लें 1 ही आएगा। अब -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। अब थर्ड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव x की जगह 0 आ गया, राइट साइड पर इस जगह पर 0 आएगा तो 2 इंटू 1 प्लस 0 पावर -3 हो जाएगा। अब 1 प्लस 0 का मतलब है 1, पावर -3 है, 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब फोर्थ डेरिवेटिव ये है,
यहाँ पर 0 पुट करें, वो किया हमने, ये -6, 1 + 0 पावर -4। अब इस 1 + 0 का मतलब 1 है, 1 की पावर -4 का मतलब 1, तो ये -6 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसमें हमने x की जगह 0 पुट किया, फंक्शन और तमाम डेरिवेटिव्स की 0 पर वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम मैक्लॉरिन सीरीज का जो फार्मूला है उसे यूज करेंगे। अब हम मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कि हमने मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला लिखा और उसमें जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी वो तमाम पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। हमने शुरू में इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दिया था, तो इसकी एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। एफ ऑफ 0 हमने फाइंड किया था, वो 0 के बराबर, तो वो हमने एफ ऑफ 0 की जगह 0 आ जाएगा। ये x आ गया। एफ प्राइम ऑफ 0 हमने फाइंड किया था 1, वो हमने लिख दिया। x स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल है, अब 2 फैक्टोरियल को हमने खोल के लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करते हैं ना, उसकी सिंपल सी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उल्टी गिनती लिखना। 2 का फैक्टोरियल है तो 2 से आपने उल्टी गिनती लिखनी है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 2 × 1, वो हमने लिखा। अब जो है यहाँ पर देखें 3 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 3 से आपने उल्टी गिनती लिखनी है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 3 2 1। यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब आपने 4 से उल्टी गिनती लिखनी है, यानी बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 4 3 2 1। तो फैक्टोरियल की को एक्सपेंड करने की सिंपल सी बात है ये, जो आप याद रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यू कंप्यूट कर रहे थे, एफ ऑफ 0 0 के बराबर था, वो लिख दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर 1 था, वो लिखा। सेकंड डेरिवेटिव 0 पर -1 था, वो लिख दिया। थर्ड डेरिवेटिव 0 पर 2 के इक्वल था, वो लिख दिया। फोर्थ डेरिवेटिव 0 पर -6 था, वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से और फैक्टोरियल्स को खोल के लिख दिया। अब यहाँ पर ये x × 1 x हो जाएगा, ये -1 इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा x² / 2। अब ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया x³ / 3। अब ये 2 3 6, ये 6 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, x⁴/4। तो इस तरीके से ये वही रिजल्ट हमारे पास आ गया जो हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।